एक तो हमारी ये डोगरों की और कश्मीरी की जो आइडेंटिटी, जो हमारी पहचान थी, इस बीजेपी ने टोटली खत्म करके रख दी। और मैं पहला बंदा हूं जिसने 5 अगस्त 2019 को कहा था कि महाराज हरी सिंह का नाम जो इन्होंने बिल्कुल मिट्टी में मिला के रख दिया है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जहां आकर ये लोग हमारी जमीनें लेके चले जाएंगे, ये लोग हमारी नौकरियां खा जाएंगे। ये जो आपने दोहरी नीति चला के रखी है, रविंद्र रैना कहता है पहले मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, उसके बाद मैं छुट्टी अनाउंस करूंगा। है क्या तेरी है औकात, चीफ मिनिस्टर बनेगा तू जम्मू कश्मीर का? यार क्या बात करता है तू, झूठ मारता है लोगों के साथ। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज जितना भी हमारा समाज के लोग हैं, मुझे एक समाज के लोगों को बताएं कि वो आराम से और खुशी से जीवन बिता रहा है। सिर्फ इनको एक ही दिक्कत आ रही है कि महाराज साहब कहीं अमर ना हो जाए। महाराज साहब का कहीं हर महीने जो सारे डोगरा समाज के लोग, कश्मीर के लोग, लद्दाखी बुद्धि जो है सारे इकट्ठे होकर एक मंच पर बैठकर महाराज साहब की पूजा करना शुरू कर दे। इनको यही तकलीफ है। ये चाहते हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं उनकी पूजा हो, ये चाहते हैं जो बीजेपी के लोग हैं उनकी पूजा हो। जो इनकी हाँ मनाएगा वही ठीक है। अगर कोई करप्ट है जब बीजेपी में जाएगा, ये साफ हो गया जी। जैसे वो हम किसी कपड़े को दाग लग जाता है ना, तो हम कोई वाश करते हैं कोई सर्फ से या किसी कोई डिटर्जेंट से, तो वो साफ हो जाता है। इसी तरीके से ये जब बीजेपी में जाएगा कोई, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। आज उसके पीछे अगर ईडी लगाई है, उसके पीछे अगर सीबीआई काम कर रही है, उसके पीछे एनआई कर रही है, दूसरे दिन जब वो ज्वाइन करता है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ना उसके पास पैसा है, ना उसने गलत कहीं कोई कंस्ट्रक्शन किया, ना कहीं पे उसने ऐसा कोई होटल बनाया है। फिर सब ठीक है, होटल भी ठीक है, उसका घर भी ठीक है, उसकी वो सारी जमीन ठीक हो गई है। ये वही लोग हैं बीजेपी वाले। जब ये सत्ता के बाहर थे तो इन लोगों ने कहा था कि महाराज हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए। ये वही लोग हैं। ये अपने ऑफिस में महाराज जी का वो फोटो लगाते हैं तो लोगों को दिखावे के लिए दिखाते हैं जी ये हमारा साहब के हम उनकी आगे संतान हैं। हम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने काम ही यही किया है कि लोगों को झूठ मारना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में आपका दोस्त अजय सलाथिया। दोस्तों, मेरे साथ अभी डॉक्टर हरमेश सिंह सलाथिया जी बैठे हैं। ये अपनी आवाज़ लगातार पब्लिक के लिए उठाते आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार आप देख रहे हैं इन दिनों जो पब्लिक का रोष सामने आ रहा है, इसलिए महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे सांबा हो, कठुआ हो, चाहे हमारा जम्मू हो। हमने देखा रियासी, कटरा, उधमपुर, अलग अलग जगहों पे लोग सामने आ रहे हैं। उसी पर हम बातचीत करने के लिए आज डॉक्टर हरमेश सिंह सलाथिया जी के पास पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएंगे कि आज जो सिचुएशन बनी हुई है, आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर आ पहुंचे हैं और उन्हीं के ऊपर आज दफ़ा 144 भी लगा दी गई। पहले तो सलाथिया साहब अजय जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप आए हमारी आवाज़ सुनने के लिए और लोगों तक पहुँचाने के लिए, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। रहा सवाल महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का, तो ये छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हैं? पहले तो हम ये सोच रहे हैं कि इसके लिए छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज आप जहाँ विजयपुर में बैठे हैं, जहाँ 1 इंच जगह देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन महाराज साहब का आप दिल देखें, कितना बड़ा दिल था कि कहाँ से वो स्टेट कहाँ से शुरू हुई थी। लेह, लद्दाख, कारगिल, कितना बड़ा इलाका था उनके पास। ये पीयू की जो आज बात करते हैं, उन्होंने सारे का सारी ज़मीन जायदाद जो हमारा जम्मू कश्मीर में था वो उन्होंने जाकर सेंटर को दे दिया। ये वही लोग हैं बीजेपी वाले। जब ये सत्ता के बाहर थे तो इन लोगों ने कहा था कि महाराज हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए। ये वही लोग हैं। ये अपने ऑफिस में महाराज जी का वो फोटो लगाते हैं तो लोगों को दिखावे के लिए दिखाते हैं जी ये हमारा साहब के हम उनकी आगे संतान हैं। हम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने काम ही यही किया है कि लोगों को झूठ मारना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। तो बेसिकली उस वक्त ये कहते थे, आज सेंटर में जी डबल इंजन सरकार चल रही है, एक सेंटर का इंजन चल रहा है, एक जहाँ का चल रहा है। तो अब इनको कौन सी दिक्कत कौन सी है कि छुट्टी क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? मुझे हमें ये समझने लग रही है कि ये दिक्कत कहाँ से इनको आ रही है। सिर्फ इनको एक ही दिक्कत आ रही है कि महाराज साहब कहीं अमर ना हो जाए। महाराज साहब का कहीं हर महीने जो सारे डोगरा समाज के लोग, कश्मीर के लोग, लद्दाखी बुद्धि जो है सारे इकट्ठे होकर एक मंच पर बैठकर महाराज साहब की पूजा करना शुरू कर दें। इनको यही तकलीफ है। ये चाहते हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं उनकी पूजा हो,
ये चाहते हैं जो बीजेपी के लोग हैं उनकी पूजा हो। ये नहीं चाहते हैं कि जिनकी स्टेट है, जिन्होंने हमें बड़े राम से थाली में डालकर इतनी बड़ी रियासत जो थी, जिस सोने की रियासत थी, जहाँ अजय जी जो कुछ हमारी रियासत में पैदा होता है शायद ही किसी रियासत में जो होता होगा, उन्होंने सारा को लेकर इनको परोस कर थाली में दे दिया, भैया इसको सांभो। क्योंकि उन्होंने समझा था कि ये जो हिंदुस्तान है ये डेमोक्रेसी की एक कंट्री है, इसके साथ अगर मैं अपने लोगों को लगाऊंगा तो शायद ही वो अच्छे सुखी से रहेंगे, जैसे मैंने रखा है इनको अपने बच्चों ज़्यादा संभाल कर, ये भी इनको संभालेंगे। लेकिन हुआ उल्ट। आज महाराज साहब की आत्मा अगर ऊपर होगी, वो भी इनको कोस रही होगी, रो रही होगी, तो मैंने गलत कर दिया है कि हिंदुस्तान के साथ हमने स्टेट को लगा दिया। मैं बीजेपी वालों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई बाहर आ जाओ। ये जो आपने दोहरी नीति चला के रखी है, रविंद्र रैना कहता है पहले मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, उसके बाद मैं छुट्टी अनाउंस करूंगा। है क्या तेरी है औकात, चीफ मिनिस्टर बनेगा तू जम्मू कश्मीर का? यार क्या बात करता है तू, झूठ मारता है लोगों के साथ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज जितना भी हमारा समाज के लोग हैं, मुझे एक समाज के लोगों को बताएं कि वो आराम से और खुशी से जीवन बिता रहा है। हमारी स्टेट में जितनी बेरोजगारी इस वक्त चल रही है, शायद ही आने वाले वक्त में ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसीज नहीं है नौकरी के लिए। आप देख रहे हो कि जेड़े SI की जहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू लिया, वो लिस्ट भी सारा फाइनल करके इन्होंने बाहर निकाली, उसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं जी, उसको सिर्फ कैंसिल किया है। कैंसिल करने से काम नहीं बनेगा कि आपने कोई देखा 10 बंदे जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोग बोले, लोग लड़ाए, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, जो बच्चा इंटेलिजेंट था वो है ही नहीं वहाँ पे नाम। इन्होंने सिर्फ 2-3 जो लाइब्रेरियाँ खोली है ना लोगों ने, उनके साथ ही कंडक्ट किया, भाई दे दो आप इतना पैसा, ये हमें अपने बच्चों का नाम दे दो। मेरे अगर 2 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं किसी के, तो वहाँ दोनों का नाम है, उनको क्या पता था, उन्होंने तो लिया 50 बच्चे, 50 को पैसे लिए। उस स्कैम को मैं चाहता हूँ कि कम से कम लोगों के सामने तो लाएं। अगर आपने कैंसिल की, किस बेस पे कैंसिल की है, ये तो लोगों को बताना चाहिए मैं इसलिए कैंसिल की है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जब इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है कोई, तो उसको वहीं पर टॉप कर देते हैं। जब इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कहीं, कोई उसने कोई कुछ भी नहीं किया होगा, उसके पीछे वैसे ही इन्होंने लगाई है, ED लगाई है, वो कोई CBI लगाई है, कुछ NIA लगाई है, और लोगों को सिर्फ हरास करना है। तो जो लोग लीडर हैं उनको अपने खिला बोलने नहीं देना है। जो इनकी हाँ मनाएगा वही ठीक है। अगर कोई करप्ट है जब BJP में जाएगा, ये साफ हो गया जी। जैसे वो हम किसी कपड़े को दाग लग जाता है ना, तो हम कोई वॉश करते हैं कोई सर्फ से या किसी कोई डिटर्जेंट से, तो वो साफ हो जाता है। इसी तरीके से ये जब BJP में जाएगा कोई, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। आज उसके पीछे अगर ED लगाई है, उसके पीछे अगर CBI काम कर रही है, उसके पीछे NI कर रही है, दूसरे दिन जब वो ज्वाइन करता है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ना उसके पास पैसा है, ना उसने गलत कहीं कोई कंस्ट्रक्शन किया, ना कहीं पे उसने ऐसा कोई होटल बनाया है, फिर सब ठीक है, होटल भी ठीक है, उसका घर भी ठीक है, उसकी वो सारी ज़मीर ठीक हो गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस B पार्टी ने, जिस लीडर ने इनके साथ हाथ मिलाया, आज उनकी हालत देखो क्या हालत है। एक वो हमारे कमिश्नर हुआ करते थे, उससे वॉलंटियर रिटायरमेंट दिलवाई, उसको कहा आप वहाँ चीफ मिनिस्टर बनोगे, आप करो काम। जब वो नहीं सिरनेर में कुछ तोड़ फोड़ कर सके तो उसको जेल में बंद कर दो, उसके ऊपर PSA लगा दो। चलो आज बेचारे को दोबारा उसको नौकरी दे दी। वो भी हमें पता नहीं है किस कानून के तहत उन्होंने वो वॉलंटियर रिटायरमेंट ली, किस कानून के तहत इन्होंने उसको लगाया दोबारा। जो लगाया हमें कुछ लेना देने, वो तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन उसके बाद सजाद लोन साहब को लिया, उसको भी बहुत सारे वो चांसे दिए उन्होंने, मैं आपको ये बनाएंगे वो बनाएंगे। वो जब देखा भाई ये भी यहाँ कामयाब नहीं हुआ, फिर अल्ताफ बुखारी जी को कहा कि आप चीफ काउंसलर बनोगे, बाकी वाले काउंसलर रखेंगे, आपको चीफ मिनिस्टर की पावरें देंगे, आपने स्टेट को चलाना है। देखा वो भी कश्मीर में कुछ नहीं कर पाए, तो उसको भी दरकिनार कर दिया। आपने देखा होगा कि परसों वो रो रहे थे, बोल रहे थे कि ये BJP की जो आज़ाद साहब आए, ये A टीम हो गई है। वो 3-4 टीमें तो जहाँ BJP ने बढ़ा दी हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पे एक लवाट्री जो होती है ना, लवाट्री में हम भी कभी पढ़ते थे साइंस, तो लवाट्री में एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये कर रहे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के ऊपर। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाद इसका कुछ हमें मिले, नहीं मिलता, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, लेकिन मिलने वाला इनको कुछ नहीं है। जिस तरीके से हमारा डेली बेसिस दर बदर खजल हो रहा है, उनके साथ हमेशा इन्होंने झूठ मारा है। हमारा नौजवान खजल हो रहा है। आपने देखा होगा अकाउंट्स जो क्लर्कों की जहाँ पे
इंटरव्यू हुए, लिस्टें भी सारा बन गई, उसको कैंसिल कर दिए। ये कौन सी बात है यार, लाखों बच्चों ने वहाँ पे फार्म भरे और एक फार्म भरने के लिए कम से कम भी 1000 रुपया लगता है। उनकी वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? या तो उसका जितने भी आपने रखने 200 400 500 जो भी रखने रखो उनको। अगर उनको पूरे को कैंसिल कर दिया सबको आपने, तो वो पैसा आप लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो गरीब लोग हैं, 1000 रुपया निकालना लोगों के लिए तो मेरा ख्याल है इतनी परेशानी बन गई है लोगों के लिए कि मैं कहता हूँ लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। जो बंदा को 4 रोटी खाता था वो 2 पे आ गया है, वो कहता नहीं मुझे 2 ही खाने हैं, मुझे दूसरी 2 है वो आप खा लो। क्या हालात ऐसे बन गए। और डॉक्टर साहब बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो इन दिनों गरमाए हुए हैं। अभी जो पीछे एक रैली निकली थी आप ही के गाँव गोड़ा सलाथिया से, वहाँ पे मैंने नौजवानों में रोष देखा और मैं रोष देख कर दंग रह गया। उन्होंने मतलब कि कहा गोली चलती है चलने दो, इस बार हम थमेंगे नहीं, इस बार आगे से गोली भी चलेगी हम थमेंगे नहीं, छुट्टी लेके रहेंगे। मतलब कि इस ऐसा उग्र प्रदर्शन मैंने पहले नहीं देखा इतनी, बल्कि लेकिन जो इस बारी बच्चों के अंदर, जो नौजवानों के अंदर भावना है। देखो मैं गवर्नमेंट के आगे यही अपील करता हूँ, इसके हालात नहीं बढ़ने दी। हमारे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चे मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से पाले जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, रोन आता है। अगर कहीं ऐसा हो गया तो अजय जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या हालत होंगे इस हमारे जम्मू कश्मीर के, मुझे समझ नहीं लगती क्या हालत होंगे। बच्चे को इतना जज्बा जब आ गया है इनके अंदर, तो मेरा ख्याल है जब यूथ बाहर निकलता है तो वो पीछे नहीं हटता है। यूथ पीछे नहीं हटेगा क्योंकि उसका जो माइंड सेट होता है कि मैंने ये करना है, मैंने करना है, ये यूथ करता है। आज आपने देखा जो बड़ी बड़ी जंगें जो जीती है, किसने जीती हैं? वो यूथ ने जीती हैं। हम जैसे जो बुजुर्ग लोग थे वो उनको पीछे से सपोर्ट करते थे, लेकिन आगे लड़ने वाले कौन होते? जिनके बाजू में दम होता था, जो तलवार चलाना जानते थे, जिनके अंदर जोश होता था, वही लोग वो इस चीज को चलाते थे। अब ये बारी आ गई है ना जो आप बता रहे हो, सारा हालात इतने बिगड़ेंगे तो इसको बड़ा मुश्किल है इनको ये संभालने के लिए। बहुत सारी जानें अगर हमारे बच्चे की जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि फिर इनका भी राबी राखी होगा। आपने देखा होगा क्या पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसने तोड़फोड़ की है मुझे आप बताएं। मीडिया तो आप तो उनके साथ साथ चलते हो, मैं देखा है आपको। अब जम्मू में देखो आप साथ साथ चल रहे हो, पीसफुल वो माहौल से वो कर रहे हैं, उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बड़े एक होता है ना, बड़े संजीदगी तरीके से वो महाराज जी की छुट्टी के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने आज तक मैंने नहीं देखा कि जो भी यहाँ पे डोगरा बरादरी के, राजपूत बरादरी के, जितने भी हमारी सारी बरादरी के लोग इकट्ठे हुए छुट्टी के लिए, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ना उन्होंने कोई सड़क को रोका। सिर्फ उन्होंने क्या किया, जो महाराज जी का वो स्टैचू वहाँ पे लगा हुआ है महाराज जी का, वहाँ पे बैठ के वो कर रहे हैं ना वो उसको प्रोटेस्ट, वहाँ 144 लगा दी। मैंने आपको पहले भी ये अर्ज की है, अगर ऐसी हालात गवर्नमेंट बना रही है तो ये उनके लिए भी बुरा है, हमारे लिए भी बुरा है। क्या हम भी नहीं चाहते कि इस किस्म के हालात बने, गोली चले, कोई उधर का नुकसान, कोई फोर्स के लोग भी हमारे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। ये नुकसान इस गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। जो इस किस्म के हालात जो लोग पैदा कर रहे हैं, तो इससे गवर्नमेंट ने बचना चाहिए। आपके माध्यम से जो अपील करना चाहता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर जो अपील करना चाहता हूँ, इनको खत्म करने का एक ही तरीका है, जब भी इलेक्शन हो मत इनके बकावे में झूठी तसल्ली में मत आए कि मैं ये कर दूंगा, लोगों को ये दे देंगे, नौजवानों को ये दे देंगे, बुजुर्गों को ये दे देंगे। ये कुछ नहीं देने वाले हैं। इनको भगाने का एक ही तरीका है, जब भी इलेक्शन आए इनके खिलाफ वोट डालें और जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसको वोट दें आप, और इनको लखनपुर के पार टपा दें। इनको कहेंगे आपका रास्ता जो है वो यूपी बिहार में रहें, इधर मत हमें खराब करने की कोशिश करें। इस किस्म के कानून जहाँ पे लगा रहे हैं जे 25 लाख वोटर जो है वो जम्मू कश्मीर में जला रहे हैं, हम इसका जबरदस्त विद्रोह करेंगे। ये कौन सी बात है कि जहाँ पे आके असेंबली में यूपी का बंदा बैठेगा MLA बनकर, जहाँ बिहार का बैठेगा, आप किससे बात करोगे? मैं जम्मू के लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि जब जहाँ बिहार का बंदा बैठ जाएगा MLA बनकर, मिनिस्टर बनकर, तो उसको क्या पता गोड़ा सलाथिया कहाँ है, उत्तर बैनी कहाँ है, नगरोटा कहाँ है, यहाँ लवली कहाँ है, तो मोथनी कहाँ है, परमंडल कहाँ है, तो बालादे कहाँ है। एक तो हमारी ये डोगरों की और कश्मीरी की जो आइडेंटिटी, जो हमारी पहचान थी, इस बीजेपी ने टोटली खत्म करके रख दी। और मैं पहला बंदा हूं जिसने 5 अगस्त 2019 को कहा था कि महाराज हरीश सिंह का नाम जो इन्होंने बिल्कुल मिट्टी में मिला के रख दिया है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जहां आकर ये लोग हमारी जमीनें लेके चले जाएंगे, ये लोग हमारी नौकरियां खा जाएंगे, और जो हमारी जहाँ की जो जमीनें ये ले जाएंगे, और हमारी टोटली जहाँ पे इतना क्राइम बढ़ेगा, शायद ही हमें वो
पीछे नहीं देखा होगा, ना ही आगे देखेंगे। इतना क्राइम आप बढ़ रहा है, आप देख रहे हो कि दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहा है। चोरियां जो इधर बढ़ रही हैं, ये जहाँ डाके इधर डाले जा रहे हैं, लोगों को रास्ते चलते लोगों की जेबें काटी जा रही हैं। ये कौन लोग हैं, ये कौन काट रहे हैं? तो दोस्तों, मेरे साथ आज बने हुए थे डॉक्टर हरमेश सिंह सलाथिया। इन्होंने अपने ज़रिए एक बात संदेश रखा है कि अगर सारे डोगरे आज एकजुट हुए हैं महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए, तो सारी पार्टी क्यों नहीं एकजुट होती? तभी पुल के ऊपर लगातार हमारे नौजवान डेरा जमाए बैठे हैं ताकि इस बार 23 सितंबर को छुट्टी मिले। और इस बार जोरदार जो प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल अभी दें मुझे इजाज़त। आप देखते रहें जम्मू परिवर्तन। जय हिंद, जय भारत,